नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनफेरेंस अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये बताना है। और इसके साथ गिव रीजन टू द सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर के सपोर्ट में आपको कारण बताना है कि क्या चीज़ है। तो सभी कुछ चीज़ों को देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वाज नॉट सेलेक्टेड बाय द ऑल सिटीजन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल, वो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। सिंस इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन, क्योंकि यह सभी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें असेंबली बनी थी। क्या ये बात क्या है, सही है कि गलत है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा, यह इनकरेक्ट है, यह सही नहीं है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल डिस्पाइट नॉट बीइंग इलेक्टेड थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू इसे इलेक्ट नहीं किया गया था, मीन्स वोटिंग करके इसे इलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन यह कहीं ना कहीं किसके लिए काम कर रहा होता है, इंडियन लोगों के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, एंड वेयर चूजन इनडायरेक्टली बाय मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और यह इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें लोगों ने उसे चुना था, किसके अंडर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट था 1935 में, जब ब्रिटिश यहाँ पर थी उस समय उस एक्ट के थ्रू इसे चुना गया था। ओके, एंड इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस। इसमें अलग अलग प्रोविंसेस के, अलग अलग रिलीजियस के, अलग अलग कम्युनिटीज के, इसके साथ इंक्लूडिंग ऑमेन मेंबर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड इंश्योरिंग डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। और यह सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारी इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है ना, तो इसमें सभी शेड्यूल, सभी कास्ट, सभी रिलीजन और अलग अलग SC ST जनरल जो भी कैटेगरी के लोग थे सभी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यह जो स्टेटमेंट था हमारा, जो ये क्वेश्चन था, हाँ, कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह नहीं रिप्रेजेंट करती है इंडिया के लोगों को, क्योंकि इसे डायरेक्ट चुना नहीं गया था, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था इसका। तो यह बात बिल्कुल इनकरेक्ट थी। आपको बात आया समझ में, यह बात बिल्कुल इनकरेक्ट थी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व इन मेजर डिसीजन सिंस देयर वाज ए जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर्स एट द टाइम अबाउट इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। मीन्स बता रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन, उसमें किसी मेजर डिसीजन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सिंस देयर वाज ए जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर्स एट द टाइम अबाउट इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। जब उसकी बेसिक फ्रेमवर्क की बात आती है तब इससे बता दिया जाता है कि हाँ, इस पर कंसेशन हुआ था, डिस्कसिंग हुआ था, मीन्स आर्गूमेंट्स हुए थे। तो बी नंबर का क्या हो जाएगा, चलिए बी नंबर को हम लोग देखते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी क्या क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। बिकॉज द प्रोसेस ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग एंड वाज नॉट कंसिस्टेंट ड्राइविंग प्रोसेस। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली था, मीन्स इसमें जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे और यह डिसीजन मेकिंग भी था, सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग था। एंड वाज नॉट जस्ट इज कॉन्सेशन, सिर्फ यह कॉन्सेशन नहीं था, कॉन्सेंसस नहीं था। ठीक है, सो देयर वाज न्यूमरस डिबेट, बहुत सारे इस पर डिबेट किए गए थे, डिसएग्रीमेंट्स भी हुए थे, वेरियस प्रोविजन को, अलग अलग प्रोविजन को इसे डिसएग्री भी किया गया था। एंड ईच क्लाउजेज वाज केयरफुली स्क्रूटनी, मीन्स प्रत्येक क्लाउजेज को, प्रत्येक लॉ को, प्रत्येक रूल को अच्छे से उसे देखा गया था, उस पर डिबेट की गई थी। एंड समवेयर इवन पुट टू ए वोट इन द असेंबली, और उस पर वोटिंग करवाया गया था असेंबली में, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। तो दिस इंडिकेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन was a dynamic and deliberative process, so reflecting diverse viewpoint and the need of the robust discussion। इस पर बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट, हमारा क्या था, ये भी हमारा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनकरेक्ट था। हम लोग देखें बी नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व द एनी मेजर डिसीजन, बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए गए थे और बहुत डिबेट भी हुआ था, बहुत आर्गूमेंट्स भी हुए थे, प्रत्येक क्लाउज पे आर्गूमेंट्स हुए थे। तो ये सभी का नोट्स अगर आपको चाहिए
फुल्ली आपको PDF के फॉर्म में चाहिए या फिर डिटेल नोट चाहिए, बुक चाहिए, जो भी चाहिए, आप सीधे दिए गए नीचे लिंक है, आप वहाँ से इसे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं कर पाए तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी इसे पा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। ये सी नंबर क्वेश्चन, देयर वॉज लिटिल ओरिजिनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत कुछ ही जो चीज है वो सच है, फॉर मच ऑफ इट वॉज बोरोड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और जो और सारी चीजें वो दूसरे देशों से लिया गया है। ये इस पर क्या जवाब है आपका? क्या ये सही है या गलत है, या फिर आपकी क्या इसमें ये रीजन है, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? तो यह चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग किसी दूसरे कंट्री से लिए हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, दूसरे देश के संविधान से ली गई है। जैसे हम लोग यूएसए से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, इरिस से लिए हैं, रसिया से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, ब्रिटिश से लिए हैं, बहुत सारे देशों से लिए, यहाँ तक कि हम लोग आयरलैंड से भी लिए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हम लोग फंडामेंटल, यूएसए से हम लोग फंडामेंटल राइट को लिए थे, ब्रिटेन में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम लिए थे, यूएसए से डीपीएसपी लिए थे, एंड आयरलैंड इट वाज नॉट ए मेयर ऑफ ए कॉपिंग, यह कॉपी नहीं था, बट हमारे अकॉर्डिंग, हमारी जो इंडियन की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग इसे हम लोग अपने में इन्वॉल्व किए थे, बोरोज किए थे। सो द बोरोइंग वाज डन थ्रूली and thoughtfully ensuring that the constitution was well suited to Indians needs and aspiration। इंडिया के लोगों को ये अच्छे से सूट करे, यहाँ के लोग अच्छे से इसका यूज कर सके, अपने पावर को पा सके। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आप, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई तो कमेंट करना। अगर नोट्स चाहिए तो आप सीधा लिंक से जा करके पा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी आपको, नहीं तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ से आप कर सकते हो।